जय श्री राम। श्री राम जय 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 राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 15वां सर्ग का तृतीय भाग का प्रसंग सुना। वो प्रसंग था भगवान श्री राम के संकीर्तन के 33 नाम मंत्र, श्री राम नाम का महात्म्य। ये 33 संकीर्तन के जो 33 नाम मंत्र हैं, इसका आप विभिन्न वाद्यों के साथ, विभिन्न साजों के साथ आप इसका निरंतर गान कर सकते हैं। प्रभु श्री राम इससे प्रसन्न होते हैं। अब प्रभु हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 16वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इस सर्ग का जो प्रसंग है मनोहर कांड का, वो है श्री आनंद रामायण के श्रवण के बाद किए जाने वाले दान आदि कर्मों का निरूपण। गरुड़ का श्री राम जी को हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना। ब्रह्मा जी का कपिगणों को वरदान। हनुमंत पताका एवं अन्य रुद्र रूप सुग्रीव आदि 11 कपिगणों के निमित्त पताकारोहण का विधान। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे तो प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो, उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग इसका ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, शिष्य विष्णुदास जी अपने गुरु रामदास जी से बोलते हैं, पूछते हैं कि हे गुरु, हे महाभाग, इस आनंद रामायण का श्रवण करने के बाद, इस आनंद रामायण का श्रवण करने के बाद कौन सा विधि विधान करना चाहिए? इस विषय में कोई बात हो तो आप उसे विस्तार से मुझे बतलाइए। इस पर गुरु रामदास जी बोले, आनंद रामायण का श्रवण करने के बाद विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सुवर्ण से बने हुए रथ का कथावाचक आचार्य को दान करे। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए रहने चाहिए और रेशमी वस्त्र की सुंदर पताका वह सुशोभित हो। इसके साथ ही किंकनी, नुपुर आदि से समन्वित निनाद वाली पयस्वनी गौ का भी दान करें। इसके बाद ब्रह्मजनों को भोजन कराएं। इस प्रकार का विधान संपन्न करने से वह आनंद रामायण नामक महाकाव्य अभीष्ट मनोरथों को देने वाला हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस काव्य में भगवान श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान है, जिस काव्य में भगवान श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान है और वे उसमें वास करे, वही रामायण है, वही रामायण है। इस प्रकार से जो तुमने पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी कहते हैं। फिर विष्णुदास जी पूछते हैं, हे गुरु, आप श्री हनुमान जी के कतिपय व्रतों के विषय में मुझे बताइए कि हनुमान जी के कौन कौन से व्रत हैं, उसके विषय में मुझे बताइए। तब रामदास जी बोलते हैं, उनको बताते हैं कि एक समय की बात है, जब श्री राम त्रिकुट पर्वत पर नागपाश के बंधन में बंधे हुए थे, उस समय उन्होंने देवर्षि नारद जी के कथनानुसार बिंता सुत गरुड़ का स्मरण किया। किसका स्मरण किया? गरुड़ जी का स्मरण किया।
तब कश्यप पुत्र वीर गरुड़ उस रणांगण में उपस्थित हुए, उस युद्ध के मैदान में उपस्थित हुए और उन्होंने अमित तेजस्वी श्री राम जी को प्रणाम किया। उसके बाद मेघनाथ द्वारा प्रेरित नागपाश से उन्हें मुक्त किया और फिर उन गरुड़ ने लक्ष्मण सहित ससैन्य श्री राम जी की स्तुति की। इसके बाद खगेश्वर गरुड़ जी ने श्री रामभद्र को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि आपने गणों सहित महावीर श्री हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, सुसेन, जाम्बान, अंगद, दधिवक्त्र, तार, तरल तथा मैंद आदि महाबलवान वीरों के विद्यमान रहते हुए, वीरों के मौजूद रहते हुए भी मेरा स्मरण किया। यह कौन सी विशेष बात है प्रभु, मुझे बताइए। गरुड़ जी प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं। तब श्री राम जी क्या बताते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। हे गरुड़, आपके भय से भयभीत होकर सभी सर्प भाग गए, किंतु इन वीरों के यहाँ रहने से क्या हुआ, जबकि वे सभी नागपाश में बंद गए थे। गरुड़ बोले, हे महाबाहो, गरुड़ बोले, हे महाबाहो, हे रामदेव, आप इन वानरों के महिमामय वृत्तांत के विषय में सुने। हे प्रभु, हे राम, आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, आप साक्षात भगवान विष्णु हैं और जनकतात्मा देवी सीता महालक्ष्मी है। जनक की पुत्री देवी सीता महालक्ष्मी है। ये सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी, ये सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। ये वानर रुद्र के अंश रूप हैं, सुग्रीव वीरभद्र के अंश हैं। नल को शंभु का अंश जानना चाहिए। हे दशरथे, हे दासरथे, नील गिरीश के अंश हैं। ये सुसेन महाशय, ये सुसेन जो है वो महायशा के अवतार हैं और जाम्बान अजेक पात के अंश हैं। अंगद अहिरबुंदी हैं। दधिवक्त्र को पिनाक धृक यानी पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाला का अंश जानना चाहिए। ये तार अयुताजित हैं। तरल को स्थानों का अंश समझना चाहिए। मैंद भग के स्वरूप हैं और हनुमान जी को साक्षात भगवान शिव जानना चाहिए। हनुमान जी को साक्षात भगवान शिव जानना चाहिए, भगवान भोले समझना चाहिए। हे रघुनंदन, आपकी लीला में सहयोग देने के लिए ही, आपकी लीला में सहयोग देने के लिए ही ये सभी वानर महारुद्र के अंश के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और इस पृथ्वी में अवतार धारण कर ये वानर रूप में सभी देशों में, पर्वत आदि स्थानों में निवास करते हैं। ये रुद्र वानर रूप को किस लिए प्राप्त हुए, इसमें मैं कारण बताता हूँ। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में, पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था, तो उस समय मंथन करने से अनेक प्रकार की पीड़ाओं को देने वाली लुता तथा विस्फोटक आदि व्याधियाँ उत्पन्न हुई थी। उन रोगों से संपूर्ण जगत पीड़ित हो उठा था। तब बहुत से ऋषि महर्षि और राजा ब्रह्मा जी के शरण में गए और जगतपति कमलोभद्र इस ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे जगन्नाथ, अनेक प्रकार की आदि व्याधियों से ग्रस्त इस जगत की रक्षा कीजिए प्रभु। संसार के प्राणी अनेक प्रकार के दारुण दोषों, विविध घोर सन्निपात आदि ज्वरों तथा वात, पित्त एवं कफ आदि त्रिदोषों के विकारों से जर्जर बना दिए गए। अनेक प्रकार के विभर्म आदि मानस विकारों से व्याकुल हो गए हैं प्रभु। कोई भी औषधि काम नहीं कर रही है। मंत्र यंत्र आदि भी विफल हो गए हैं।
विनाशकारी महान रोग मानवों को पीड़ित कर रहे हैं प्रभु। इस प्रकार से जब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने रुद्र देवताओं को यह बात निवेदित की। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर उन रुद्रों ने ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया और वीरभद्र आदि वे सभी रुद्रगण बानर की योनि में अवतीर्ण होकर सुग्रीव आदि प्रधान बानर बने और इस पृथ्वी पर समस्त मंडलों में पर्वतों में भ्रमण करते हुए उन्होंने अपनी भीषण भुक भुकाकार और घोर ध्वनियों के द्वारा, अपनी उछल कूद के द्वारा और अपनी क्रीड़ाओं से सभी आदि व्याधियों को नष्ट कर डाला। तब समस्त पृथ्वी को बानरों से घिरा हुआ देखकर भगवान ब्रह्मा को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई, उन्हें अत्यंत ही खुशी हुई और उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार के बहुत से वरदान प्रदान किए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र स्वरूप कपिगणों, तुम लोगों की मुद्रा में मृत संजीवनी कला विद्यमान रहेगी। तुम्हारा वेग मन के समान तीव्र होगा। जो मनुष्य तुम्हारा स्मरण करेंगे और तुम्हारा पूजन करेंगे, अनेक प्रकार के तोरणों से समन्वित पातका तुम्हें अर्पित करेंगे। सब प्रकार के भक्ष्य भोज्य लय एवं चौस्य पदार्थों को तुम्हें अर्पण करेंगे और तुम्हें उद्देश्य बना करके जो अग्नि में पवित्र हवि अर्पित करेंगे तथा तेल घी खीर से हवन करेंगे और कपिरूप रुद्रों का पूजन करेंगे, वे निश्चित ही परम पद प्राप्त होंगे। एवं वै रुद्रमखिलम वैश्वानरी गाथा मानस्तोक तथा मनोज्योति आदि मंत्रों या गायत्री मंत्र तुम्हारे यजन के मंत्र बताए गए हैं। इस प्रकार से जो मानव विधि विधान पूर्वक पूजन यजन आदि करते हैं वे समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। गरुड़ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार से मैंने बानरों के पुराने इतिहास को आपको बताया। 11 रुद्रों के अवतार ये जो कपिगण हैं उन सभी के प्रधान और श्रेष्ठ नायक श्री हनुमान जी हैं। वे सुरश्रेष्ठ, जहाँ श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो वहीं पर पूजन हवन आदि उपयुक्त विधानों को करना चाहिए, अथवा किसी गोपुर में अथवा शिला पर हनुमान जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर वहाँ पूजन आदि करना चाहिए। इस पर श्री राम जी क्या बोलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी, हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी, किस किस विधि से कपि श्रेष्ठ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, उनको अर्पित की जाने वाली पताका कैसी होती है और कितनी संख्या में होती है, उनके निमित्त किए जाने वाले हवन में कितनी आहुतियाँ होती हैं, आहुति का द्रव्य कौन सा होता है और किस मंत्र का जप किया जाता है, उसके निमित्त किस वस्तु का दान करना चाहिए और दान की विधि कौन सी है। हे सुब्रत, यह सब आप मुझे बताएं। प्रभु श्री राम जी गरुड़ जी से पूछते हैं। गरुड़ बोले, हे राजन, जब कभी किसी ग्राम अथवा नगर में महामारी का प्रकोप हो जाता है, कोई औषधि काम नहीं करती, मणि मंत्र आदि का प्रभाव भी निष्फल हो जाता है, तब एकादशी तिथि को हनुमत पूजन आदि की विधि संपन्न करनी चाहिए। कब? एकादशी तिथि को। उस दिन प्रातः काल ही उठकर शौच आदि संपन्न कर द्विजोत्तम को चाहिए कि शरीर में तिल एवं आंवले का अनुलेप कर पुण्य गंगा जल से स्नान करे और फिर उपवास किए हुए श्रेष्ठ 11 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। सभी पूजा आदि की सामग्रियों को
इकट्ठा कर उन ब्राह्मणों के साथ रात्रि में जागरण करे। एक मंडप की रचना करे एक मंडप की रचना करे जो सभी ओर से अति सुंदर हो। उस मंडप के मध्य में पुष्पों का एक मंडप बनाए और उसके बीच में 11 रुद्रों की स्थापना करें। इन रुद्रों को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद सतपत्र आदि पुष्पों से विधिवत उसकी पूजा करें। चंदन एवं कपूर आदि द्रव्यों से रुद्र प्रतिमाओं का अनुलेपन करें। उन्हें दशांग धूप अग्रापित करें और दीपों से उनकी आरती करें। विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें और तांबूल चढ़ाएं। श्रेष्ठ वस्त्रों से 11 रुद्रों की संख्या में 11 पताका बनाएं। 11 पताकाएं बनाएं और जो पताका जिन रुद्र के लिए अर्पित करनी हो उनमें उन रुद्र का चित्र अंकित करें और फिर उन रुद्रों के निमित्त उन पताकाओं को अर्पित करें। इस प्रकार से पताका पूजन आदि की क्रिया संपन्न करें। उस रात्रि में जागरण करें और प्रातःकाल किसी नदी आदि के जल में स्नान करने के बाद सावधानी पूर्वक हवन करें। घृत सहित तिल, घी तथा खीर द्वारा आहुति प्रदान करें। 10,000 आहुतियाँ प्रदान करें और पुनः पताकाओं का पूजन करें। पूजन के बाद हनुमान जी की पताका का हनुमान मंदिर के द्वार पर स्थापित कर दें। राजद्वार पर सुग्रीव की पताका को स्थापित करें। सुसेन वाली पताका हाट बाजार में लगाएं। नल और नील की पताकाओं को शिव मंदिर के द्वार पर स्थापित करें। इसी प्रकार से तार, तरल, मैंद और अंगद निमित्तिक पताकाओं को ग्राम के बाहर चारों दिशाओं के मार्ग पर आरोपित कर दें। जलस्थान के समीप जामवंत वाली पताका तथा दधी वक्र वाली पताका का चौराहे पर स्थापित करें। इन सभी दिव्य पताकाओं का रोपण विविध वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के साथ करें। मनुष्यों के द्वार देश पर 5 वर्णों से चित्रित रुद्र मूर्ति बनाएं। सूत्रों से उसे वेष्टित करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करें। ऋत्विक जनों को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण एवं अलंकार प्रदान करें। छत्र, कर, पात्र, पादुका तथा उत्तम लक्षणों वाली दूध देने वाली सवत्सा गौ आचार्य को प्रदान करें। गौ को दक्षिणा, वस्त्र तथा अलंकारों से सुशोभित करके प्रदान करें। जग के बर्मा बने द्विज को महिषी का दान करें। अन्य ब्राह्मणों को बहुत मात्रा में सप्तधान्य, लवण, घृत, तेल एवं गुड़ प्रदान करें। साथ ही सया तथा छत्र का भी दान करें। जो राजा इस पताकारोहण विधान को संपन्न करता है वह अत्यंत क्षेम प्राप्त करता है। इस कर्म में रुद्र मंत्रों का जाप एवं मान स्तोक इत्यादि मंत्रों से हवन प्रशस्त माना गया है। तो बंधु, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, साथ ही वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।